कहानी है एक ऐसे दुल्हे की जिसकी शादी को अभी 5 से 6 माह का अरसा भी नहीं गुजरा, जिसके शगनों के कपड़े और जूते भी अभी नहीं हुए पुराने, लेकिन इसकी बीवी 2 महीनों से जा चुकी है अपने मैके और इसके मैके वाले किसी तौर भी इसे वापस भेजने के लिए नहीं रजामंद। आखिर क्यों अदनान की बीवी महविश ने छोड़ा अपने शौहर का घर और ऐसी क्या वजह बनी कि सगा बाप, चचा और भाई ही अपनी बहन का घर उजाड़ने पर हैं बजिद। आप मुझे बताएं, आप बेटी बसाना चाहते हैं? नहीं बसानी, नहीं बसानी, किसी सूरत नहीं बसानी। नहीं, किसी अगर माफी हो जाए, कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। कुछ काम बेटियों वाले तो बेटियां बसाते हैं ना, वो तो ढांपते हैं ना, तुसी कुड़ी बसानी है। समझो इस दे और कोई सुलह दा रास्ता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ आदमी नाल कत्तन बसानी नहीं चाहते। ये सब जानने के लिए जब शुरू की गई तहकीकात की तलाश तो सामने आए बहुत से होशरबा इंकशाफात। महविश का बाप, चचा और भाई लगा रहे हैं अपने दामाद पर नशे और दूसरी शादीशुदा औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात के इंतहाई संगीन इल्जामात, जबकि दुल्हा अदनान कर रहा है इन तमाम घनौने इल्जामात की तरदीद और दुल्हे के तमाम गांव वाले भी इन इल्जामात को कर रहे हैं यकसर मुस्तरद और अदनान की शराफत और पाकदामनी की दे रहे हैं गवाही। नहीं, मुझे कोई जुल्म की बड़ी चीज नजर नहीं आ रही। कुछ घर होते हैं नशा सब तो बड़ी लानत है। अच्छा, इससे बड़ी क्या हो सकती? इसने उस दिन भी नशा किया जिस दिन ये उधर बारात लेकर आया है। जिस वक्त निकाह हुआ है उसके बाद खाना शाना खा के 5 मिनट के लिए दूल्हा बाहर निकलता है, उधर भी आकर इन्होंने नशा किया है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ सबूत प्रूफ मौजूद है। ਇਹਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਨੇ। अच्छा, तस्वीरों के मुतालिक। जी जी, बीबी भी दूसरी पे पसंद है ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈरह नहीं करता, ना और नशेइयों ਨਾਲ कोई बहन खिलौनी है। हाँ। ये कोई चीज नहीं करता। अच्छा, ना इसको मेरे को नशे वाली हमने देखी है। ये बच्चा था तो हमारे पास आया था, ठीक है, अभी जवान हो गया, इसकी शादी हो गई है। इसमें नशा होता तो सामने सबके सामने नजर आना चाहिए। ये नशा करता है, ऐसा पता होगा। मैंने तो कभी नहीं से देखा कि इसने कभी कोई नशा किया हो, ऐसी वैसी हरकत की हो। दुल्हा अदनान किसी तौर भी अपनी दुल्हन महविश को तलाक देने के लिए नहीं रजामंद और तो और बेचारा अपना घर बसाने के लिए अपनी बीवी, ससुर, सास, साले और दीगर ससुरालियों की तमाम शराइत मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके ससुराल वाले न तो किसी शख्सी जमानत को खातिर में ला रहे हैं, न गांव वालों की गवाही को और न ही किसी किस्म की मुआफी तलाफी को। किस बात की माफी मांग रहा है ये हमारे से? ठीक है, जब इसने कोई गुनाह किया नहीं है। ठीक है, वो कहता है मैं बीवी बसाना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ये एक सदमा नहीं भूला कि इन्होंने मेरा वाइफ का हमल भी ज़ाया करवाया है। तो अभी तो ये मामलात मेरे चल रहे थे, इस बात से मैं बहुत डिस्टर्ब था। क्या हमल, क्या मैं जिक्र नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपने खुद ही अब जब जिक्र कर दिया है तो मैं इस बात को क्लियर ही कर लेती हूँ। इस हवाले से हम बात नहीं करना चाह रहे। आपके वालिद साहब ने जिक्र किया है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने ज़ाया करवाया है हमल मेरी बीवी का। नहीं, दवाइयाँ देके। मेरी बात सुने, इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे। इस सारी सूरत हाल को बेकाबू होता हुआ देखा तो अपने घर बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए दुल्हे अदनान ने किया टीम तलाश से राब्ता। फिर आगे क्या हुआ और ये सारा माजरा है क्या, आइए जानते हैं आज की तलाश में। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट के नवाही गांव में, जहां रहता है अदनान। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है, काम करता है, अच्छा खासा नौजवान है, एक हैंडसम सैलरी लेता है, अपनी माँ और अपनी बीवी का पेट पालता है। अदनान की शादी को भी चंद माह हुए हैं, 7 से 8 माह, लेकिन अदनान के और इसकी वाइफ के दरमियान बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। वाइफ के कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदनान के कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि ये रिश्ता बड़े अच्छे अंदाज में तय पाया। मंगनी हुई, निकाह हुआ, शादी हुई और महविश रुखसत होकर अपने खामद के घर पर आई। गांव वाले भी इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस जोड़े को बचाने के लिए इनकी सुलह करवाने में पेश हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा दिखाइए कि कितने यहाँ पर ख़वातीन और मर्द हज़रात, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे अदनान का घर बसा रहे। अदनान के क्या मसाइल हैं, अदनान से बात करते हैं। एक पंचायत में मैं इस टाइम आपको नज़र आ रही हूँ। इस पंचायत का मकसद है इस लड़के का घर बसाना। नाम है इसका अदनान और शादी को इसके हो गए हैं 8 से 9 माह।
या शायद 7 से 8 माह। ये अपना घर बसाना चाहता है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपनी बीवी को इसने रखा और ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे। बकौल इसके इस पंचायत में ये डिस्कशन हो रही है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों नहीं आपस में बन पा रही, ये हम इससे जानते हैं। अदनान ही नाम है। अदनान, उम्र कितनी है आपकी? 31 साल। अदनान, की पंचायत है और इस पंचायत में डिस्कशन हो रही है आपकी शादी के हवाले से। जी जी। क्या मसला क्या आपका? मसला कुछ नहीं, वो पहले तो कुछ घरेलू मामला पे वो मेरी वाइफ नाराज़ होकर चली गई थी मुझसे, लेकिन मैं उसके बाद मनाने गया हूँ, मैंने बातचीत किया उनके साथ, लेकिन वो किसी बात पे नहीं थे आ रहे। फिर उन्होंने मेरे बड़ों को बुलाया, बड़ों से बात किया और उन्होंने फिर मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। और वो इल्ज़ाम इतने घिनौने हैं कि आप मेरे गांव वालों से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। हमारी फैमिली से हट के हमारे गांव वाले सारे बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं, कज़न हैं, मामू लोग हैं, सब हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या क्या नशा करता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ, या कौन से उल्टे काम है मेरे। आप इनसे भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। अगर मैं किसी भी जुर्म में या नशे में मुलव्वस हूँ या मैं नशा करता हूँ तो मेरा टेस्ट करवा लें। अगर मैं टेस्ट में नशे पाया जाता हूँ तो मैं करते क्या हो? मैं मेडिसिन का मैम काम करता हूँ। मेडिसिन का काम करते हो? कितने अरसे से? मैं तकरीबन 8-10 साल से कर रहा हूँ। महाना कोई मुनासिब आमदनी कमा लेते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि आपके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से घर नहीं बस रहा? जब हम टाइम की बात करते हैं तो शादी को तो बहुत कम टाइम गुजरा है। जी मैम यहाँ से तो वो अच्छे तरीके से गई है, छोड़ के आया हूँ मैं उसको, लेकिन उसके बाद वो उनके वालिदैन जो हैं उन्होंने उसको जो भी मिसगाइड किया मेरे बारे में या उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन वो सरासर गलत है। ये शादी पसंद की शादी है? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। शादी से पहले आप लड़की से मिले थे, देखी थी? नहीं, मैं नहीं मिला। बड़ों ने बताया था कि यहाँ आपका रिश्ता करने लगे। जी। आप सेटिस्फाई थे? जी सेटिस्फाई। वो भी सेटिस्फाई थे? वो सेटिस्फाई थे, लेकिन वो लड़की मुझे शादी के 2 माह बाद ही कहने लग गई थी कि मैं सेटिस्फाई नहीं थी शादी से। क्यों? वो कह रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती शादी की गई मेरे माँ बाप की वजह से। क्या वजह है ज़बरदस्ती? क्या कहीं और अंडरस्टैंडिंग थी या वो शादी नहीं करना चाहती थी? हो सकता है इसमें उसकी कोई हो अंडरस्टैंडिंग, या वो इस मामले में मुझे ना बताना चाह रही हो, लेकिन उसने मुझे कहा था कि मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है, मेरे माँ बाप जो है ना वो, मैं उनके प्रेशर में आकर मैंने शादी की। ठीक है, अब आप बसाना चाहते हैं? मैं तो बसाना चाहता हूँ, हर हाल में बसाना चाहता हूँ। कोशिश की है जाकर कोई सुलह करने की, कोई मनाने की आपने? जी मैम, मैं गया हूँ अपने यानी कि उधर ससुराल में, उनको मैंने मनाया है, बीवी को मनाया, मैंने उसकी मिन्नत समाजत की है, मैंने सास ससुर से भी अगर उनको कहा है कि मेरी कोई अगर गलती है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं अभी फ़िलहाल हमें टाइम दें तो फिर बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे बड़ों से बात किया तो वो इस तरह के इल्ज़ाम तराशी लगाने लगे। ये मेरे मामू गए थे, इनको बुलाया था उन्होंने, तो इनको मुझे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। क्या कर देंगे? जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं वो। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा था कि मामू लोगों ने कहा कि हम इसकी तस्वीरें हमारे पास वो हम फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। कौन सी तस्वीरें? जो मेरे पास की तस्वीरें हैं। आपकी तस्वीरें? हाँ जी, फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। जी जी। फिर क्या होगा? तो इसकी बदनामी हो जाएगी इलाके भर में। जी। अदनान, फिर आपने सुलह करने की कोशिश की? जी मैम, मैंने की थी सुलह करने की कोशिश, लेकिन वो नहीं माने। क्या कहती हैं? वो कहते हैं कि हमने नहीं भेजनी है लड़की, वो उनके वालिदैन और अम्मी अब्बू कह रहे थे कि हमने नहीं भेजना है इसको। अब आपने क्या सोचा है? आप कोशिश भी कर रहे हो, पंचायत भी मैं देख रही हूँ, गांव से मैं खबरें भी सुन रही हूँ, काफ़ी हाइप पकड़ी हुई है इस मसले ने कि शादी को भी कुछ अर्सा ही हुआ है, कुछ माह ही हुए और ये मसले मसाइल शुरू हो गए। हाँ जी, देखिए मैम, वो तो अब वो बुला के हमारे गांव में दूसरे यानी कि हमारे कज़न्स वगैरह को, मामू लोगों को बुला के मेरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे पे इल्ज़ामात लगवा रहे हैं, मुसलसल ये काम कर रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम जो लगाया कि इसने शादी भी कर ली है, दूसरी शादी भी कर ली है। अच्छा। हाँ जी, तो ये भी इल्ज़ाम सुनने में आ रहे हैं। तो आप मुझसे बेहतर ये जानते हैं मेरे बारे में। 10 साल 15 साल इनके पास रहा हूँ, इनके पास ही छोटा बड़ा हुआ हूँ मैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं मेरे बारे में। बेहतर साहब ये सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा अदनान, मुझे इस बात का जवाब दो कि तस्वीरों वाला क्या मामला है? ये बड़ी मैं बातें सुन रही हूँ कि तस्वीरें जो हैं वो अपलोड कर देंगे, गांव वालों को तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वो कौन सी तस्वीरें हैं? मेरी पार्टी थी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें फार्मासिस्ट भी होती हैं, मेडिकल रैप भी होती हैं,
ठीक इस है। तरह की पार्टी थी। तो उसमें पार्टी में मैं गया था तो उन यानी कि मेरे जो ऊपर थी उनके साथ मेरी पिक्स वगैरह थी, सीनियर्स की। तो सीनियर्स की पिक्स देख के वो उन्होंने मेरे मोबाइल से ली हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनके साथ आपके चक्कर हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये हम इसलिए उस तरीके को उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उन तस्वीरों को। तो वो कह रहे हैं कि ये तस्वीरें हम अपलोड कर देंगे, फेसबुक पे अपलोड कर देंगे कि ये शादीशुदा होकर भी इस तरह के काम कर रहा है। ठीक है। तो ये मुसलसल लड़कियों के साथ राब्ते में है। ठीक है। तो लड़कियों के साथ कोई आपके राब्ते शाब्ते हैं? नहीं मैम, कोई राब्ता नहीं। पक्की बात है? किसी के साथ कोई राब्ता। सच कह रहे हो? जी मैम। ठीक है। और नशे के हवाले से जो कह रहे हैं कि नशा करते हैं, तो कोई नशा करते हो? मैम नशा तो देखें एक ऐसी आदत है कि जो जब बंदा अपनाता है तो सबको पता लग जाता है। नशा छुपा नहीं रहता। ठीक है। ठीक है। तो मैं अपने गांव वालों के साथ तकरीबन 2008 से लेके 2027 तक वाबस्ता हूँ। अगर इन्होंने मेरे साथ कोई नशे की मेरी कोई आदत देखी है या मैंने जो नशा करते हुए देखा है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मेरी फैमिली के बारे में आप रहने दें, मेरी फैमिली से ना पूछें, इन गाँव वालों से पूछ सकते हैं। ठीक है। माइक दीजिए, हम पता करते हैं जी क्या मामला है, हकीकत क्या है, गाँव वाले क्या कहते हैं। अदनान की वालिदा मोहतरमा भी मेरे साथ मौजूद हैं, माँ जी हैं, माँ जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ ठीक है, आप सुनाए? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी क्या मामला हुआ है? मामला तो बेटा कोई भी नहीं, सिर्फ मैं तो ये नहीं आखिए कि पुत्रे नूं आख्या कर उठ के साढ़े को बाहर बैठ जे करे। ठीक है। सारा दिन अंदर सौ रहना ते दरवाजा बंद करके। ठीक है। एक मेरी और बहू है ते एक मैं, ते अच्छा। तीसरी ये भी कोल बह जे करे। बिल्कुल ठीक। बस वो अंदर कमरे 'च उठ के गया, नहीं बोलिया। अच्छा। वो कमरे 'च गया तो उन्हें बोलना शुरू कर दिया कि मैं इत्थे रह ही नहीं सकती। अच्छा। मैं इन्हां को बह के थक गई हाँ। 8-9 माह च मैं बच्चे ने रौला पाते ने, मैनू ज़हनी बीमारी लग गई है। अच्छा। मैं नहीं इत्थे रह सकती। ठीक है। मैं जाना है। मैं जाके होरे 10 तो 15 दफा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ माफी मंगी। ओए होए होए, बहू से? हाँ। घर जाके? नहीं, अपने कमरे 'ਚ कपड़े समेटन लग पई ना। ठीक है। ते मैं आख्या खुदा 100 गुना रब बखदा ते एक तू बखदे ते जा ना। अच्छा। आंदी जो मैं गल कर लेनी है मैं वो करनी है, मैं जाना ही जाना। ठीक है। फिर इन्हें आख्या अम्मी तुसी ना बोलो ते ना माफी मंगो, उन्हें अंदर ही रहना, उन्हें नहीं निकलना बाहर। ठीक है। मैं कहा ठीक है पुत्र, मैंने पता लग गया, हुण मैं अगों नहीं आंदी। ठीक है। लेकिन वो नहीं टिकी। ਇਹਨੂੰ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਧੂਆਂ ਧੁਖੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਆਈ। बाद च गुस्सा टल जाएगा, 2 दिन जाएंगे तो फिर बाद च जाके तेन ले आई। ठीक है। ये हफ्ते बाद इन्हें फोन किया, फोन छोड़ गई सी, बाप ने फोन किया, उन्होंने नहीं चुकिया। ठीक है। बाद च फिर 2 दिन फिर नंगे तो फिर आंदा मैं जावांगा तो पता चलेगा ना। फिर गया है। ठीक है। उन्हें ये आके 3 दिन घर बोले, उन्हें होरे दी किन्नी को बेइज्जती की है। अच्छा। फिर उन्हें ये भी आख्या कि जा इनू अलहदा करके ते पूछ ले। ठीक है। इन्हें पूछा चल मैं लैन आया, उन्हें आख्या मैं नहीं जाना, मेरा समान भेज दे। सही है। मैं नहीं जाना। ये नहीं गल आखी है समान भेज देना कि समान नहीं आ सकता, वो तो किसी गल ना लियाएगा, नहीं लियाने वाले लै आउणगे। ठीक है। फिर इन्हें आके थले छातों थले आके ਉਹਦੇ माँ बाप को माफी भी मंगी है। ये घर आ गया। बाद च इन्हें फोन किया कि साडी शादी है लाहौर ते असां जाना है, ते मैं आखो ते मैं आके इन्हू लै जा। उन्हें आखनी शादी तो हो आएगा तो फिर गल करांगे। फिर वो मेरा भरा है, मेरे भतीजे ने उन्होंने फोन करते रहे ने कि साड़ी आके गल सुने ना, गल जाके सुनी है तो उन्हें इल्जाम लाने शुरू करते हैं कि नशे बेबा करता, 20 पान अंदर लिया के रख चढ़ता है, और केड़ा नशा ये करता है। वो तुम इन्हों को पूछ सकते हो जी। 18-20 साल हो गए इतने आया, पहला मरीद के इन्होंने पूछ सकते हो कि की नशा करता की नहीं। ठीक है। यह गल हुई जी, तो बात है अगू ना नशा। माँ जी जब शादी हुई थी शुरू में फिर ठीक थे मामला या शुरू में भी मसले मसाइल? ठीक है। हुण असीं जाने आ, सानू खाना बना के देंदी है, हुण सानू की पता ਇਹਦੇ अंदर की किस तरह ਦਾ ਹੈ ਤੇ किस तरह ਦਾ नहीं। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਵਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ठीक है। गांव में और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि अदनान कैसा है।
ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈरह नहीं करता, ना और नशइया नाल को बहन खिलौनी है। हाँ। ये कोई चीज़ नहीं करता। अच्छा। ना इसमें कोई नशे वाली हमने देखी है। ये बच्चा था तो हमारे पास आया था। ठीक है। अभी जवान हो गया, इसकी शादी हो गई है। इसमें नशा होता तो सामने सबके सामने नजर आना चाहिए। ये नशा करता है सानू तो पता होएगा। मैंने तो कभी नहीं से देखा कि इसने कभी कोई नशा किया हो, ऐसी वैसी हरकत की हो। गांव वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अख्तर अली। सैयद अख्तर अली। अख्तर साहब क्या लगते हैं अदनान के? मामू। मामू लगते हैं, सके मामू हैं। हाँ। जाहिर है फिर आपके हाथों में पला बड़ा है, जवान हुआ है, बड़ा हुआ है, हाँ जी। ऐसे ही है। ये अदनान कौन सा नशा करता है? कोई नशा नहीं करता। कोई नशा नहीं करता। क्या मामला आता है कोई खवातीन से, कोई लड़कियों से? अच्छा बुलाया फोन करके। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਆ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ। ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈरह नहीं करता, ਨਾ और ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਗੋਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ। ਓਹੋ ਹੋ। ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਸਮ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा। लेकिन उन्हें अपनी साड़ी नहीं सुनी, अपनी सुनाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम इम्तियाज। क्या हुआ है? ये बच्चों की शादी खराब हो गई है इतनी जल्दी, अभी तो टाइम भी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, शादी तो इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन यही बात है सुनी है कि ये नशा करता है। हाँ। ये कोई चीज़ नहीं करता। अच्छा। ना इसमें कोई नशे वाली हमने देखी है। ये बच्चा था तो हमारे पास आया था। ठीक है। अभी जवान हो गया, इसकी शादी हो गई है। तभी उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये अब क्या होना चाहिए? अभी तो यही है होना, तो यही चाहिए था को जैसे ये बोलता कि मैं गया हूँ, उनकी मैंने तो शादी भी की है। हाँ। कि आ जाए हमारे पास हो रहे जी। तो वो आई नहीं है। तो क्या होना चाहिए? बड़ों का क्या किरदार होना चाहिए? बड़ों का किरदार तो आपने सुना ही है ना, वो कह रहा था कि हम गए हैं उधर लेने के लिए। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि हमने भेजनी नहीं है। ठीक है। तो जब वो आने नहीं जाती तो फिर क्या कर सकते हैं। आपका क्या नाम है जी? गुलाम अब्बास। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाना। अच्छा, ये शादी आपके सामने हुई है? जी हाँ। जब शादी हो रही थी तो ठीक थे मामला? कोई अता पता किया था लड़की वालों का? नहीं, लड़की वाले भी जानने वाले थे। जानने वाले थे, मतलब सही लोग थे? सही लोग थे। अब क्या हुआ फिर? वैसे ही इल्जाम तलाशी कर रहे हैं, 2-4 दिन तो सुन रहे हैं। वैसे गलत बात है। गलत बात है ना। अब क्या होना चाहिए? कोई सुलह सफाई का रास्ता निकाले ना। इसमें नशा होता तो सामने सबके सामने नजर आना था ना। हाँ। ये तो नशा करता ही है। हाँ। करता नहीं करता नहीं तो कोई लड़कियों से फोन शून पे गप्पे शप्पे मारता है, क्या चक्कर है? गांव में भी कोई लड़कियों से सहेलियां हैं इसकी? नहीं, लड़कियां कोई चक्कर नहीं। बहना वगैरह है, माशाल्लाह बहनें हैं। ये बड़ों वाली बात है ना, ये खानदानी लोगों वाली बात है। वैसी कोई बात नजर आई ही नहीं। वो भी अच्छी थी। हाँ। अल्लाह जाने क्या बना। नहीं, ये क्या बात हुई? वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छा है, तो फिर हुआ क्या? वैसे बाद में चला है ना, ये ऐसे बस ये नशा करता सानू तो पता होएगा ना। जी जी। जो नशे वाली कोई आदत ही नहीं है, फिर वो तो इल्जाम तलाशी, वो तो गलत बात है। बिल्कुल ठीक है। और लोगों से बात करते। मोहम्मद रजा, शादी हुई हुई है? नहीं हुई हुई। क्या करते हो? मैं बाहर जाना है। तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, को मजदूरी कर रहे हो? ये बेकरी का काम कर रहा हूँ। बेकरी का काम कर रहे हो? कुकिंग का? जी, बेकिंग, केक वगैरह। जबरदस्त। बेकिंग सीखी है? जी। ठीक है। इसी सिलसिले में बाहर जाना है? हाँ जी। अदनान को कब से जानते हो? अदनान को जब से ये यहाँ पे आया हुआ है, आज से 15-18 साल पहले। 15-18 साल पहले। अच्छा, मुझे बताओ अदनान कैसा लड़का है? अदनान बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, अच्छा कज़न है। तो
शादी आपके सामने हुई है? बिल्कुल अच्छे से हुई है? बिल्कुल, बहुत पता धूमधाम लगा से अब हुई इनके है। मसले मसाइल शुरू हो गए? हाँ बता रहा था, लेकिन ये है कि गलत बात है। ये जो भी बता रहा था कि इसके पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि यार ये वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, नशे लेकिन वशे ये कि करता ये है। हमारे साथ रहता है तो हमने तो आज तक देखा नहीं कि ये कोई ऐसा काम करता हो ना। अब जब काम से आता है हमारे पास ही बैठता है, यहाँ पे हम सब बैठते हैं, तो हमने तो कभी नहीं से देखा कि इसने कभी कोई नशा किया हो, कभी कोई ऐसे वैसी हरकत की हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अदनान आपके साथ दिन में घूमता फिरता भी था? हाँ बिल्कुल, फिरता भी था। संडे को कभी। कोई लड़कियों की कॉल्स आती थी? नहीं, मैंने नहीं था देखा कभी भी। कभी नहीं? नो नो। अब अदनान का घर जो है वो खराब हो रहा है, आपको पता है? जी जी, दुख हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सुलह होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रही। नहीं क्या नहीं, वो करें? मान ही नहीं रही। लेने गया, मुझे बताया था इसने कि यार मैं लेने जाता हूँ, मैंने जाना है सुबह ना। मुझे रात को बता रहा था कि यार मैंने सुबह जाना है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, अगर जाना चाहिए वहाँ पे। तो वो गया था वहाँ पे, तो उन्होंने फिर नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं भेजनी चाहो, तो वापस आ गया। ठीक है जी। अदनान क्या मुतालबा है भाई? अभी तो हम आपकी बातें सुन रहे हैं ना, अब हम उनके पास भी जाएंगे, उनकी भी बातें सुनेंगे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आप अब अपना मुतालिबा बता दो। हमारी तो ये कोशिश है कि आपका घर बस जाए। देखिए मैम, पहले तो मुझे ये एक सदमा नहीं भूला कि इन्होंने मेरा वाइफ का हमल भी ज़ाया करवाया है। तो अभी तो ये मामला मेरे चल रहे थे, इस बात से मैं बहुत डिस्टर्ब था। इस हवाले से हम बात नहीं करना चाह रहे। आपके वालिद साहब ने जिक्र जी वो किया की है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने ज़ाया करवाया है हमल मेरी बीवी का। नहीं, दवाइयाँ दे के। मेरी बात सुने, इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन अब ये दूसरे उन्होंने इल्ज़ाम तराशी के इल्ज़ाम शुरू कर दिए हैं मुझ पे। तो ये एक नए मेरे लिए एक बाइस अफसोस की बात है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। लिहाजा इस प्रोग्राम के ज़रिए मेरी बात सुनी जाए और मेरी वाइफ को वापस आना चाहिए और अपने घर में खुशी खुशी बसाना चाहते हो? जी बसाना चाहता हूँ। पक्की बात है? जी पक्की। चलो मैसेज दो फिर। आपकी बेगम अगर प्रोग्राम देख रही है तो उसको मैसेज दो, शायद वो आपके मैसेज के ज़रिए से आ जाए। देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि इज़्ज़त के साथ आ जाए तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, तो हम उसी तरह उसकी रिस्पेक्ट करेंगे जैसे पहले करते थे। जो उसकी फरमाइशें हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, वो भी पूरी कर देंगे। लेकिन ये है कि कोई प्यार मोहब्बत के साथ रहे, मेरी वालदा के साथ रहे प्यार मोहब्बत के साथ, तो हम ज़रूर इंशाल्लाह। भाई ये तो बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर है कि वापस आ जाए तो मैं रखना चाहता हूँ और उसी तरह से प्यार करूँगा, उसी तरह से रिस्पेक्ट करूँगा जैसे कि पहले करता था। अब हम दूसरे फरीकैन के पास जाएंगे, दूसरे लोगों के पास जाएंगे, इनकी वाइफ के घर जाएंगे और उनसे बात करते हैं। और तलाश की ये भरपूर कोशिश है कि ये घर बसा रहे। आप मुझे बताएं, आप बेटी बसाना चाहते हैं? नहीं बसानी? नहीं बसानी। किसी सूरत नहीं बसानी? नहीं, किसी अगर माफ़ी हो जाए? कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। कुछ काम बेटियों वाले तो बेटियां बसाते हैं ना, वो तो ढांपते हैं ना, तो उसी कुड़ी बसानी है। समझो और कोई सुलह दा रास्ता है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਤਨ ਵਸਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। नहीं, मुझे कोई जुल्म की बड़ी चीज नजर नहीं आ रही। कुछ घर होते हैं नशा सब तो बड़ी लानत है। अच्छा, इससे बड़ी क्या हो सकती? इसने उस दिन भी नशा किया जिस दिन ये उधर बारात लेकर आया है। जिस वक्त निकाह हुआ है उसके बाद खाना शाना खा के 5 मिनट के लिए दूल्हा बाहर निकलता है, उधर भी आकर इन्होंने नशा किया है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਨੇ। अच्छा, तस्वीरों के मुतालिक? जी जी। बीबी भी दूसरी पे पसंद है हुन तक। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सज्जाद हुसैन शाह साहब। माशाल्लाह से एक मौज़िज़ शख्सियत हैं। घरों के मामलात हर घर में होते हैं, मेरे घर में, आपके घर में, हर घर में बेटियां हैं और जहां बेटियां होती हैं, जहां बहू होती है, जहां बेटे होते हैं, वहां मामलात चलते रहते हैं। कोई अनोखी कहानी नहीं है। लेकिन कुछ इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए हैं और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं दोनों फरीकैन से बात करूं। मैं इनसे बात करूं कि हकीकत क्या है, क्या जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सच्चे हैं, वो झूठे हैं। क्योंकि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो अपने बारे में, अपनी सफाई में उसको बोलने का खुलकर हक होता है। तो हम इनसे बात करें। शादी क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। शादी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। 5 बच्चियां हैं और 1 बेटा है। माशाल्लाह। शादी सबकी शादियां कर दी हैं? 3 की शादी की है माशाल्लाह और 2 पढ़ रही हैं। 2 पढ़ रही हैं अभी। शादी, कारोबार, मामलात सब ठीक ठाक हैं दुनियादारी के? क्या झगड़ा है आपका बेटी के हवाले से? जो बातें हो रही हैं, जो मैंने सुना है कि आपका दामाद जो है वो नशे करता है या खुदा न खास्ता आपकी बेटी को बदनाम करता है, हकीकत क्या है? हकीकत ये है जी, हमने बहुत कोशिश की है कि अपनी बेटी को बसाने की। अच्छा जी। तकरीबन 7 माह 8 हो गए हैं हमारी बेटी की शादी को। अच्छा। हमारी बेटी ने
हमें आकर कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हमारी बेटी सूख सूख कर ना बिल्कुल जैसे एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है, अच्छा। ऐसी हो गई है, और उसको खून की बोतलें भी लगी हैं। ठीक है। सिर्फ ये था कि मैं मोरों का मरीज़ हूँ। आप? मैं। अच्छा जी। और मेरी बेटी, और ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई होता है। मेरी बेटी ने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि उसको चंद दिन पहले जब ये मसला शुरू हुआ है, झगड़ा शुरू हुआ है, उससे पहले उसको ना रात को ख्वाब आई है। उसने कहा कि मैंने सब बातें अपने बाप को बताई हैं और मेरे बाप को अटैक हुआ है और फौत हो गया। वो अपने आप पर सब कुछ बर्दाश्त करती रही ना। ठीक है। और इन्होंने इतना उसको थ्रेड किया है कि मेरी बेटी जो जिस दिन इधर आई है, सब गाँव वालों ने कहा है कि इसको क्या हुआ है। मतलब उसका हालत ऐसी हुई हुई, ऐसी हालत हुई शादी को शादी आपने बताया 8-9 माह हुए जी। नई शादी है ना अभी जी। ठीक है। तो जब आप लोगों ने रिश्ता किया था, देखभाल के किया था? देखा था। हाँ। लेकिन अभी इसका उन लोगों को भी नहीं पता जिन्होंने इसको पाला है। क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। इसके गाँव वालों को भी ये नहीं पता कि ये नशा करता है। अदनान आपका दामाद? जी। अच्छा जी। और ये नशा जब करता है, इसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है। अच्छा। क्योंकि हमारी बेटी ने तो कभी किसी को सिगरेट पीते हुए भी घर में नहीं देखा। ठीक है। तो उसको ये स्मेल आती, उसने कहा कि ये आपके मुंह से स्मेल क्यों आती है। उसने कहा कि मैं माउथ वॉश इस्तेमाल करता हूँ, उसकी स्मेल है। माउथ वॉश की खुशबू होती है, स्मेल। हाँ जी। उसने कहा जी स्मेल उसकी है। ठीक है। मेरी बेटी ने वो शीशी उठाई है और उसकी ना वो खुशबू जो है ना वो सूंघी है, लेकिन उसके मुंह की और उसकी ये बाहर से आया है। इसने उसको खींचकर उससे बाहर दबोच लिया, साइड पे कर दिया। उसने कहा कि मैं तू बड़ी सी तेज है, तू मसलन ओदी खुशबू ते मेरे मुंह दी जेड़ी खुशबू है वो मसलन मैच चेक कर रही है। और इतना करने के बावजूद भी इनके घर में काफ़ी इन्होंने कोई पैसे पूसे अपने भाई के देने थे, उस वजह से इनका घर में ना लड़ाई हुई है। ठीक है। हमारी बेटी ने हमें फोन किया है। ठीक है। हम उधर गए हैं। ठीक है। हमने इनको समझाया है, बेटी को भी समझाया है, उनको भी समझाया है। हाँ, जो बड़ों का हक होता है। जो बड़ों का हक होता है। हाँ। मैं और मेरा ये बड़ा भाई गए हैं, रात को 11 बजे हम वापस उधर से आए हैं। ठीक है। और मेरा सफर भी मोटरसाइकिल का बंद था, मैं किसी जगह पे नहीं जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं गया हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे रोकर फोन किया है और मैंने फिर अदनान को फ़ोन किया। मैंने कहा कि यार ये क्या मसला है, मैवश रो रही है और फ़ोन कर रही है। इसने कहा जी मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। ठीक है। मसलन वो अभी जज्बाती है तो इसलिए मैं ना थोड़ी देर बाद करता हूँ। ठीक है। हमने तकरीबन 3 बजे का ये मसलन फ़ोन आया हमारी बेटी का। ठीक है। 6:30 हो गए हैं शाम के। ठीक है। हमारी बेटी उसी तरह रो रही है। ठीक है। और हम उधर गए हैं, जाकर हमने इनको समझाया है और ये अदनान उधर बाहर दुकान पर बैठा हुआ है जिस वक्त हम गए हैं, और इसने ऐसे पलट कर अच्छा जी हमें देखा है। ठीक है। लेकिन ये घर नहीं आया कि बीवी रो रही है मैं घर जाऊं। मैं घर जाऊं नहीं गया, या मेरे ससुराल वाले आए हैं मैं घर जाऊं। ठीक है। और इसका जो बड़ा भाई है वो फ़ोन करता रहा है, फ़ोन इसका घर में था। उसने तमाम इसके दोस्तों को फ़ोन किया है कि यार अदनान नहीं इधर आया, अदनान नहीं इधर आया। ठीक है। ये तकरीबन 1 घंटे 1.5 के बाद आया है। ठीक है। आकर मैंने कहा है कि यार आपने देखा? नहीं मैंने नहीं देखा था, वो मैंने नहीं देखा, मैं उधर अपने दोस्त के साथ चला गया था, वो बाहर से आया वो चला गया। चलो ठीक है। हमने अपनी बेटी को कहा कि इसको खाना ला कर दो, उसने खाना ला कर दिया है, इनको खिलाया है। ठीक है। और अपनी बेटी को कह के आए हूँ कि इसकी वालदा को मसलन उसकी खिदमत करनी है, उसको मसलन टाइम से दवाई दे। जाहिर है सास ससुर भी माँ बाप होते हैं जी। और ये वापस जिस वक्त हम आए हैं और इनके घर वाले जो इनकी वालदा है और हमारी बेटी उधर रो रही है। ठीक है। और ये कह के लगाकर हंस रहे हैं। ठीक है। और जब शादी माइक थोड़ा सा पास करें। सुबह मसलन कह के लगा के क्यों हंस रहे हैं? वजह के हमने मसलन ऐसे उनको टाल दिया है। गलत बात है। अच्छा, फिर हमारी बेटी सुबह उठी है, उसने अदनान को भी नाश्ता बना कर दिया है और वालदा को भी दिया है। वालदा के पास लेकर गई है, उसने नहीं पकड़ा। ठीक है। ये तकरीबन 10 मिनट उधर खड़ी रही है, उसने नहीं पकड़ा। ठीक है। ये इसने साथ टेबल पड़ा था उसके ऊपर रखा है। ठीक है। चली गई है, जाके इसने मसलन
जी आते अच्छा हुए शादी, ये तो घर के छोटे छोटे जी। मसले मसाइल है ना। हाँ जी। आपके घर में, हमारे घर में, सबके घरों में जी। छोटी छोटी रंजिशें चलती जी। रहती जी। हैं। मुझे ये बताएं, जब आप लोगों ने रिश्ता तय किया जी। फिर मंगनी की थी? जी, मंगनी कितना अरसा रही थी? ये तकरीबन साल को एक साल। एक एक साल में आपने लड़के की इंक्वायरी नहीं कराई कि नशई तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं ये करता? हमने इंक्वायरी इसलिए नहीं करवाई हाँ। कि जो इसके मामू के बेटे हैं ना, उनको हम जानते थे। अदनान के, आपके दामाद के मामू के बेटे? यावर ठीक अब्बास है। उनका नाम है। ठीक है। वो अलामा है, मजलिस मुजलिस भी पढ़ते ठीक हैं। है, ठीक है, उन्होंने जब हमें कहा था ना कि ये तकरीबन रिश्ता भी उन्होंने नहीं करवाया था। ठीक है। यानी आपने इंक्वायरी नहीं कराई? इंक्वायरी मेरे हमने ख्याल नहीं से की है। गलत हुआ है। अगर करवाई होती तो खुल जाती चीजें कि नशा करता है या क्या करता है। अगर करता है तो करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कभी देखा है करते हुए? हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिस दिन का ये मामला हुआ है उस दिन का हमें काफी लोगों ने बताया है। मोहल्लेदारों ने बताया? मोहल्लेदारों ने नहीं बताया। ये जिस वक्त इसने उस दिन भी नशा किया जिस दिन ये उधर बारात लेकर आया है। ओहो। हमारे रिश्तेदार उधर किला दीदार सिंह से आए हैं। जिस वक्त निकाह हुआ है उसके बाद खाना शाना खा के 5 मिनट के लिए दूल्हा बाहर निकलता है, उधर भी आकर इन्होंने नशा किया है। और गलगबाड़ा भी किया? जी, ये नहीं हमें पता कि इसने किस चीज का किया है। ठीक है। लेकिन अच्छा शादी, एक बात तो क्लियर हुई बकौल आपके कि ये नशा करता है, ये आपने इल्जाम लगाया है ना? जी, उसके इल्जाम ऊपर। नहीं लगाया, ये हकीकत है। चले ठीक है, आपके मुताबिक, जी। आपके मुताबिक ये ठीक है। जी जी। दुनिया का दस्तूर है, जिस दिन दुल्हा बारात लेके होता है ना, ये माइक दीजिएगा जी। आप नाम बताएं। मैं महफिज का ताया अबू हूँ। ठीक है। जाहिद हुसैन शाह मेरा नाम है, ठीक है। नंबरदारा में पिंड दा। ठीक है। हमारी पहली बात यह है, अगर हमारी एक बात में झूठ नजर आए जी जी, तो चोर की डबल चोर की सजा हमें दें। ठीक है। अगर ये झूठा है तो इसे सजा बिल्कुल मिलनी सही है। चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। समझे हो? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मुझे पता है जी। ये चैनल पे भी जा सकती है, जी। किसी और जगह भी जा सकती है। क्या कहना चाहते हम हैं वो ऐलान बताएं। करके ये कहते हैं अगर हमारी बात झूठ निकले ठीक है तो हमें सजा दी जाए, बिल्कुल ठीक अगर ना तो हमें इंसाफ जरूर दिया बिल्कुल ठीक है। जिस दिन ये बारात लेकर आया, ये जब दुल्हा सैर के लिए या अपने दोस्तों के साथ चंद मिनट या चंद घंटे बाहर निकलते हैं ना, जी हाँ, उस वक्त ये यहाँ है हमारे पास 17 से आगे को तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफर यहाँ मरजाल था। अच्छा जी। वहाँ से कार में बैठकर 17 आया। अच्छा। 17 से आकर इसने नशा खरीदा है, लेकर गया है। अच्छा। जहाँ जाकर इसने नशा किया है हमारे रिश्तेदारों ने देखा है। देखा हम है? वो गवाह पेश कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक देखो हो ना, गया बात ना? समझ में आती है। सुन लो। ठीक है। दूसरी बात ये, हमारी बेटी ने इसकी 2 टोपियां तोड़ी हैं, वो जिसमें शीशा पीते हैं और आइस पीते हैं। ठीक है। इसे विश बुलाना है, बुला लो। ठीक है। 2-3 दफा वो तोड़ी हैं। ठीक है, बिल्कुल पूछते हैं उसको, पूछते हैं। इसका भांजा, इसकी बहन लाहौर में रहती है, वो निशई है। ठीक है। उसको साथ लेकर रात के 12 बजे तक 1 बजे तक ये कोठे की छत पे रहता है। ये मैडम दुनिया का दस्तूर है, जब आदमी की देखो हम हमारी उम्र क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बातें रोकर कर रहे हैं, हंस कर नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। जब मैं आपके दुख में बराबर की शरीक जब भी बेटी की शादी करते हैं या दुल्हा दुल्हन इकट्ठे होते हैं, तो दुल्हा बजाय के बेगम को टाइम देने छत को टाइम देता है। बिल्कुल, आपका जो गिला है वो बजा है। 3-3, 4-4 घंटे रात के 12-1 बजे तक ये आदमी छत पे उस अपने भांजे के साथ। ठीक है, शाह जी को माइक दीजिए। ठीक है, शाह जी को माइक देते हैं। जनाब और भी काफी बातें हैं, मुख्तसर सी करें। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਤਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਵੱਡਿਓ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ सुसर तो, भरा तो, बीवी तो माफी मंगी है? ये सच है कि झूठ है? ये सच है, माफी मांगी है। आप लोगों ने क्या कहा? माइक दे दें जरा। सर कुछ बातें होती हैं वो माफी के काबिल होती हैं, कुछ बातें होती हैं वडियो में काबिल नहीं होती। वडियो में थोड़े ना गल करांगी, पूरी करांगी। आपसे माफी मांगी है जी। क्या कहा आके? इसने कहा कि जी मैं महविश को लेने आया हूँ। ठीक है। हमने कहा कि भाई वो कहती है कि मैंने नहीं जाना। ठीक है। आप अलहदा बैठ जाएं, बात कर लें। बहुत अच्छी बात अगर है कि मियां बीवी एग्री है तो ठीक है। अगर वो आपके साथ जाना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई मामला नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये छत पे गए हैं, उधर हमने इनको चारपाई लगा दी है। ठीक है कि बात कर लो।
बात कर लो, हम नीचे आ गए हैं। ठीक है। इन्होंने जो बात की है, इसने उसको कहा कि अपने पापा को बता दिया कि ये नशा करता है या लड़की को फोन करता है। उसने कहा जी मैंने बता दिया है। ठीक है। और इसने कहा जी मैं तुम्हें लेने आया। उसने कहा जी मैंने नहीं जाना। ठीक है। ठीक है। ये नीचे आया है और इसने कहा शाह जी मुझे माफी दे दो। किस बात की माफी मांग रहा है ये हमारे से? ठीक है। जब इसने कोई गुनाह किया नहीं है। ठीक है। वो कहता है मैं बीवी बसाना चाहता हूँ। बीवी बसाना चाहता है, जब बीवी बसाने वाले इसमें हरकतें ही नहीं है। अच्छा, समझते हो? ठीक है। तो फिर बीवी कैसे जाएगी? ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले से? इस हवाले से हम कि आप कहते हैं कि ये नशा करता है, आप ये कहते हैं कि बीवी का ख्याल नहीं रखता, ध्यान नहीं रखता, घर में सलूक अच्छा नहीं किया जाता और खर्चा पानी देता है। खर्चा पानी की ये हालत है, इसने कर्ज देना है भाई का। वो इसका मसला है, बीवी की रोटी पानी पूरी करता है। मसला नहीं है। हाँ। मसला ये 2 महीने बीमार रही है। ठीक है। इसको हम इधर से इसकी वालदा बेटी की गई है और इसकी वालदा को साथ लिया है। ये समीना डॉक्टर है। ठीक है। पसरूर। ठीक है। उससे हमने टेस्ट करवाए हैं। टेस्ट नहीं करवाए, उसने टेस्ट लेकर कर दिए हैं। इसने नहीं कराए। इसने नहीं करवाए। ठीक है। क्यों नहीं कराए? इसने कहा जी ये तो गले के टेस्ट हैं। अच्छा, ठीक है। अब उसका अमल जाया हुआ है। इसने कहा जी ये गले के टेस्ट हैं। अच्छा, हमल क्या मैं जिक्र नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपने खुद ही अब जब जिक्र कर दिया है तो मैं इस बात को क्लियर ही कर लेती हूँ। मुझे ये भी पता चला आप भाई हैं। जी मैं भाई। बेटा नाम बता दो पूरा। सैयद इफ्तिखारुल हसन मेरा नाम है। सैयद इफ्तिखारुल हसन। अच्छा, मेरा नाम है। इस हवाले से हम बात नहीं करना चाह रहे। आपके वालिद साहब ने जिक्र किया है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जाया करवाया है हमल मेरी बीवी का। नहीं, दवाइयाँ देके। मेरी बात सुने, इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे। आप किसी और टॉपिक पे बात। चल। पहले तो मुझे ये एक सदमा नहीं भूला कि इन्होंने मेरा वाइफ का हमल भी ज़ाया करवाया है। तो अभी तो ये मामलात मेरे चल रहे थे, इस बात से मैं बहुत डिस्टर्ब था। तो इस टॉपिक को छोड़ दो, ठीक हो गया। अब मुझे इस बात का जवाब दें। हकीकत हो जावे बात जी। ते जनाब सानू 50 लाख रुपया इथे बंदा ही लेके देने आ, बकवास दा कोई झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, आप बेटी बसाना चाहते हैं? नहीं बसानी। नहीं बसानी। किसी सूरत नहीं बसानी। नहीं, किसी अगर माफी हो जाए? कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। कुछ काम बेटियों वाले तो बेटियां बसाते हैं ना, वो तो ढांपते हैं ना। बेटा आप भी माशरे में फिरते हो, बेटियों वाले तो चाहते हैं कि बेटी बसी रहे, घर ना उजड़े। बसने वाली कोई हरकत हो ना तो फिर बसाते हैं। ऐसे मैं भी अल्लाह के आगे जवाब दूं कि अगर मेरी बेटी के ऊपर ये जुल्म है तो मैं उसको नहीं, मुझे कोई जुल्म की बड़ी चीज नजर नहीं आ रही। कुछ घर होते हैं नशा सब बड़ी लानत है। अच्छा, इससे बड़ी क्या हो सकती है? अगर उसका इलाज हो जाए, छुड़वा दें। वो नहीं छोड़ सकता है जो बड़े बड़े ठीक हो जाए। अल्लाह जिनको हदायत दे। किसी को अगर इसको हदायत नहीं होती ना तो इसको शादी वाले दिन तक ही हो जाती। अच्छा, इसको अभी हदायत नहीं हो सकती है। अच्छा, हाँ जी। बड़े को गल करना चाह रहे हो? माइक दें जरा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਨੇ। अच्छा, तस्वीरों के मुतालिक। जी जी ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਗੱਲ। जी जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ। गुजरावाले की शादी हुई है, आदमी का किधर लाहौर होता है। और 2 बच्चों की माँ है। 2 बच्चों की माँ है। वही है जी। लेकिन वो मामला शादी से पहले का था ना? जी नहीं, अभी का जनाब, शादी से पहले नहीं। शादी से पहले का होता तो हम भी रायगा कर देते। एक मिनट एक बंदा बात। शादी से पहले का होता ठीक है, तो हम भी इस बात को रायगा कर देते। बिल्कुल सही है। हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं, ये तो आप जानते हैं। पर अगर हम उस बच्ची को जानते ही नहीं, ठीक है, उसके बाप को नहीं जानते, उसके शोहर को नहीं जानते, पता ही नहीं, ला इल्म। ठीक है, हमारे पास उसकी तस्वीरें कहाँ से आ जाए? ठीक है। ये आदमी उसके साथ है, अगर आप इजाजत दे तो हम आपको डाटा निकलवा देते हैं। आप बिल्कुल मुझे दें ताकि पता लगे। कम अज कम 5 लाख रुपया डन रखे। अगर डाटा ना निकले सी गल तो ये 5 लाख नहीं आए डन सारा। लेकिन जेडी गल सच्ची है ना, तुसी दसो। सच्ची गल है। ठीक है। उस बीबी दी तस्वीर ਇਹਦੇ मोबाइल ते आई है। ठीक है। ਇਹਦੇ मोबाइल तो ਇਹਦੀ बीबी ने अपनी जाहिर है अपनी बहन दे मोबाइल ते ਉਹ सेंड फॉरवर्ड की है। फॉरवर्ड करके ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੜਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा जी। ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਏਡੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਬੇਹਯਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ठीक है। ਬਲਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਔਰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ।
ठीक है, समझे हो? ठीक है। रात ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੌਰਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝਰਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਿਆ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗੁਜਰਨਾ ही नहीं है। अच्छा, समझे हो? ठीक है। तस्वीर वो तस्वीरें वगैरह आप लोग गांव में लोगों को दिखाते हैं? एक तस्वीर है, आप लोगों को ये भी इल्जाम है कि ये तस्वीरें दिखाते हैं? ये भी बात छोटी सी, एक मिनट यार, तरह आई होए हाँ। वो दूसरे लोगों को ते मतलब पता नहीं लगा। एक काम मैडम हमने किया है, आई तो उधर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, एक काम हमने किया है, वो जो इसके मामू के बेटे थे जिन्होंने रिश्ता करवाया, ठीक है, अलामा यावर अब्बास, तो वो अपने साथ है, अपने गांव का चौधरी टाइप आदमी जो परे पंचायत मुकाता है, उसका नाम है अख्तर शाह। ठीक है, ये दोनों हमारे पास, हमने टेलीफोन किया है हमारी बात सुनवा के, ठीक है, आए ने सानू बात सुनवाई है। असा खे यार असा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, क्या ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ठीक है, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲlallah ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਖਤਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਯਾਵਰ ਅब्बास ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ अच्छा बाबा जी बातें ਪਹਿਚਾਨ ਲਈਏ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੱਚੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਜਾ। ठीक ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਾਨੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 6-7 ਮਣ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਧਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ? ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੀਏ, ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਸਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਤਨ ਵਸਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਵਸਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ, ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਜਰਾਨੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੇਲ ਹੀ ਜਦੀਦ ਦੇ ਫੇਲ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਕਰਾ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ आदमियों सद के सके मामे फूफी का इको घर इन्हां दा। चलो ठीक है, मेहरबानी। ठीक ठीक। नाजरीन, इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने का एक खास मकसद ये है कि चाहे आप लड़के वाले हैं या लड़की वाले, रिश्ता तय करते वक्त मुकम्मल जांच पड़ताल कर लिया करें, और जब शादी हो जाए तो खुदारा एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों से दरगुजर किया करें। कमियां कोताहियां हर इंसान में होती हैं, इन कमियों और कोताहियों को खत्म करने में एक दूसरे की मदद किया करें, ना कि रिश्ता खत्म करने में। नाज़रीन, दोनों खानदानों की, दोनों घरानों की बातें आपने सुनी। बराए मेहरबानी ये मेरी जाती रिक्वेस्ट है इस माशरे से, उन लोगों से जो भी रिश्ते करने जा रहे हैं या दो खानदानों का मिलाप होने जा रहा है एक बहुत ही खूबसूरत बंधन में, निकाह की सूरत में, कि अपनी अना, अपनी ईगो, अपने मसाइल, अपना गुस्सा, अपनी रंजिशों को साइड पर रखकर खुदारा किसी भी नए जोड़े की ज़िंदगी को तबाह ना करें। अदनान के ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो मैंने गांव वालों से पूछे, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में, इस कहानी में मुझे जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई वो ये थी कि अदनान का ये कहना है कि मैं अब भी अपना घर बसाना चाहता हूँ, महविश वापस आए, मेरे घर को आबाद करे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। माजी की जब हमने बात की, रिश्तेदारों की जब हमने बात की, तो इन सब का अब भी ये कहना है कि मैं उसको रखना चाहता हूँ, वो हमारी इज्जत है। ये मेरी रिक्वेस्ट है महविश की फैमिली से कि उनकी जानिब से मुझे कोई पॉजिटिव, कोई नरम गोशा, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नज़र नहीं आया कि घर को बसाने के लिए आपको सुननी भी पड़ती है, आपको सुनानी भी पड़ती है, आपको सर झुकाना भी पड़ता है। हमारे माशरे में मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक और मेजॉरिटी केसेस में हम ये देखते हैं कि बेटी वाले हमेशा झुककर बेटी देते हैं और अपनी बेटी को बसाते हैं, इसी में इज्जत होती है। लेकिन इस केस में मैंने ये देखा कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहते। ये मैं नहीं कह रही, ये उसके वालिद कह रहे हैं, उसके मामू कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं। फैसला आखिर उनका है कि उन्होंने क्या करना है, उनको क्या बेहतर लगता है, क्या मुनासिब लगता है। लेकिन आज के प्रोग्राम के ज़रिए से मैं पूरे माशरे को ये मैसेज दूंगी कि खुदारा अपनी अना के चक्कर में बच्चों के घरों को तबाह ना करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।